मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का इल्म है कि हम अब तक मेटाफिजिकल पोएट ख़त्म कर चुके हैं। पोइट्री के बारे मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं द कैवेलियर पोएट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं द कैवेलियर पोएट्स। तो आप मेरे साथ रहे, आपको पूरा समझ आ जाएगी। वेयर इज द मेटाफिजिकल पोएट्स फॉलोड द लीड ऑफ डन। इसका मतलब मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे वो किसके मानंद थे, अपने लिए कौन लीडर मुंतखब किया, वो जॉन डन। द कैवेलियर पोएट्स फॉलोड बिन जॉनसन, ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। जबकि कैवेलियर पोएट जो था वो बिन जॉनसन के मातहत थे और बिन जॉनसन को फॉलो करते थे। अब जॉनसन कौन था? जॉनसन फॉलोड द क्लासिकल मेथड इन हिज पोएट्री। उसने वो क्लासिकल मेथड जो कि हमारे पास जो 16th सेंचुरी में या इससे पहले जो मतलब जो अंदाज पोएट्री का हुआ करता था, उसने वही जो है अपनाया, वही अंदाज उसने अपनाया। जॉनसन फॉलोड द क्लासिकल मेथड, उसने वो क्लासिकल मेथड जो है वो उसने अपनाया अपने पोएट्री में। इन हिज पोएट्री एज इन हिज ड्रामास, जैसे कि उसके ड्रामा में है। ही इमिटेटेड हॉरेस, हॉरेस बाय राइटिंग, एक राइटर है हॉरेस जो कि क्लासिकल राइटर है, उसने उसको अपनाया अपने राइटिंग में। इन लाइक हिम, और उसने उस तरह के सटायर्स लिखी। सटायर्स आप लोग जानते हो, सटायर का मतलब किसी का तंज उड़ाना और किसी को रिडिक्यूल करना, एक ऐसे अल्फाजों में जो वो नाराज भी ना हो जाए। साथ साथ उसने अपने एलिजीज में भी हॉरेस को वो इमिटेट की। एलिजीज आप लोग जानते हो, जो किसी के मौत के ऊपर आप लिखते हैं। एन एपेजल, एपेजल में ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर हमारा हो चुकी है, जो लॉन्ग लेटर्स होते हैं। एन कम्प्लीमेंट्री वर्सेस, कम्प्लीमेंट्री वर्सेस मीन ऐसे वर्सेस, ऐसे शायरी जिसमें किसी के तारीफ हो। बट दो हिज वर्क्स पोजेस क्लासिकल डिग्निटी इन गुड सेंस, अगरचे उसकी शायरी में हमारे पास क्लासिकल डिग्निटी है इन गुड, इट डज नॉट हैव इट्स ग्रेस इन ईज, लेकिन उसके वो जो है इतना आसानी, वो ग्रेस का मतलब खूबसूरती, इन आसानी उसके पोएट्री में आपको नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज लिरिक्स इन सॉन्ग्स आल्सो डिफर फ्रॉम दोज ऑफ शेक्सपियर, उसके गाने भी जो है वो किसका, बिन जॉनसन का, वो शेक्सपियर से मुख्तलिफ है। वेयर शेक्सपियर सॉन्ग्स आर पेस्टोरल, वेयर शेक्सपियर सॉन्ग्स और पेस्टोरल पॉपुलर इन आर्टलिस्ट, तो शेक्सपियर के सॉन्ग जो होते थे वो पेस्टोरल होते थे, पॉपुलर होते थे इन आर्टलिस्ट। आर्टलिस्ट का मतलब इसमें इतनी वो आर्ट आपको नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी पॉपुलर थे। जॉनसन आर सोफिस्टिकेटेड, जॉनसन वाली जो अंदाज थी वो बड़ा सोफियाना थी, सोफिस्टिकेटेड थी। पर्टिकुलराइज्ड इन हैव इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल रेशनलिटी, वो खास थी और इसके अंदर आपको इंटेलेक्चुअल का मतलब जो अकली हो, एंड इमोशनल रेशनलिटी का मतलब जो विट के बुनियाद पे हो, मतलब जहन पे उसने वो उसका जितने भी काम आप देखते हो ना बिन जॉनसन का, तो आपको वो लगता है कि उसने वो ऐसा नहीं कि उसने बड़ा चढ़ा के कोई चीज पेश की है, बल्कि उसने रेशनली एक चीज को, अकली तौर पर एक चीज को प्रोड्यूस की है। आगे बढ़ते हैं। लाइक द मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल की तरह द लेवल, लेवल का मतलब वो जो नाम इसको हम लेते हैं। कैवेलियर इज नॉट कैरेक्ट, ये कैरेक्ट नहीं है। बिकॉज, क्योंकि मेटाफिजिकल क्यों कैरेक्ट नहीं है? मेटाफिजिकल मीन बियॉन्ड फिजिक, लेकिन बियॉन्ड फिजिक इधर जो है हम बात कर चुके हैं कि शुरू फर्स्ट लेक्चर में कि इसको इसलिए मेटाफिजिकल नहीं कहा जाता कि वो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है, लेकिन और भी चंद बातें इस तरह। कैवेलियर जो है उसका कुछ और मतलब है, लेकिन उसको वैसे वो लगा हुआ है। कैवेलियर मीन्स अ रॉयलिस्ट। अब कैवेलियर का जो असल मतलब है वो क्या है? रॉयलिस्ट। अब रॉयलिस्ट का क्या मतलब है? वन हु फॉट ऑन द साइड ऑफ द किंग ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी वो लोग जो किंग की तरफ से सिविल वार में लड़े हो, इसको हम रॉयलिस्ट कहते हैं, कैवेलियर कहते हैं, लेकिन इसका कोई वो तुक तो नहीं बनता इधर। द फॉलोअर ऑफ बिन जॉनसन वर नॉट ऑल रॉयलिस्ट, जितने भी फॉलोअर ऑफ बिन जॉनसन थे वो रॉयलिस्ट नहीं थे। बट दिस लेबल वंस यूज स्टक आउट टू देम, लेकिन ये एक दफा जब यूज हुआ तो उसके साथ वो स्टक हुआ। स्टक का मतलब वो चिमट गई। Moreover, there is not much difference between the Cavalier and metaphysical poets. आप ये भी जहन में याद रखिएगा कि इधर Cavalier and metaphysical के दरमियान इतना डिफरेंस नहीं है। Some Cavalier poets like Carrick, Suckling and Lawrence
वर डिसिपल्स ऑफ डन। ये भी आप देखें क्यों वो इसके अंदर और इसके डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाद ऐसी पोइट्स भी हैं जो है क्विलियर पोइट्स, और उसने डन, और डन कौन था, मेटाफिजिकल पोइट जो था, जो इसका लीडर था, उसको फॉलो किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इवन सम टिपिकल पोएम्स, बाद ऐसे पोएम्स ऑफ डन्स एंड बिन जॉनसन आर वेरी मच अलाइक, यानी वो डन्स एंड बिन जॉनसन के पोएम भी एक तरह के हैं, तो दैट इज व्हाई वी से दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। There are therefore these are therefore not two distinct schools, but they are represented two groups of poets and followed two different masters। यानी इसके अंदर इतना फर्क नहीं है, लेकिन वो उसने दो ग्रुप्स और दो स्कूल बनाए हैं, और सबसे मजे की बात यह है कि फिर दो स्कूलों ने अपने लिए अपने अपने मास्टर भी बनाए हैं। एक स्कूल का मास्टर डन है, जॉर्डन, और दूसरे का बिन जॉनसन। पोएट्स ऑफ बोथ स्कूल्स ऑफ कोर्स turned away to belong from the long old fashioned work of the Spencerian and concentrated their efforts on the short poems and lyrics dealing with the theme of love and women and love and fear of God। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ने वो जो है वो स्पेंसीरियन स्टाइल से, स्पेंसीरियन स्टाइल वो होता था कि वो लॉन्ग लॉन्ग पोएम्स वो लिखते थे, उसने उससे वो बाइकआउट की। देखिए, they turned away मुड़ गए फ्रॉम द ओल्ड फैशन वर्क्स ऑफ स्पेंसीरियंस, जितने भी स्पेंसीरियन थे जो शुरू में जो हमने डिस्कस किया था मेटाफिजिकल से पहले, और उसने शॉर्ट पोएम्स के ऊपर उसने फोकस की, लिरिक्स के ऊपर उसने, इन थीम ऑफ लव, लव के ऊपर उसने लिखना शुरू की, वेमेन औरतों के ऊपर, एंड लव मोहब्बत के ऊपर, ठीक है, एंड फियर ऑफ गॉड और अल्लाह की डर, मतलब वो जो रिलीजियस वर्सेस थे उसके ऊपर। अब ये मैं हाईलाइट भी कर चुका हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करते जाए। द क्विलियर पोएट्स नॉर्मली रोट अबाउट ट्रिवियल सब्जेक्ट, यानी आम मामूली सब्जेक्ट के ऊपर वो लिखते थे, व्हाइल मेटाफिजिकल पोएट्स रोट जनरली अबाउट सीरियस सब्जेक्ट। याद रखिएगा, दो तीन बातें हैं जो आपने जहन में याद रखना है कि ये भी आपका क्लेम हो सकता है कि जो हमारे पास मेटाफिजिकल एंड क्विलियर पोएट्स है, इसके अंदर तो इतना डिफरेंस नहीं है, फिर भी ये डिस्टिंग्विश स्कूल ऑफ थॉट क्यों है टू, तो चंद बातें हैं। नंबर वन, कि क्विलियर पोएट्स का अलग लीडर था जो कि बिन जॉनसन था, एंड मेटाफिजिकल पोएट्स का अलग लीडर था जो कि जॉन डन था। दूसरी बात, मेटाफिजिकल पोएट जो है उसने जो है सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी है, जबकि दूसरा जो है वो क्विलियर पोएट जो है ना, उसने ट्रिवियल सब्जेक्ट के ऊपर, जो मामूली सब्जेक्ट वैसे हैं, उसके ऊपर भी उसने वो बात की है। ठीक है, और उस दोनों ने इकट्ठे होके और एक तरह के से स्पेंसीरियन स्टाइल से बाइकाट की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट क्विलियर पोएट्स वर हेरिक, जितने भी वो अहम फिगर थे क्विलियर पोएट्स का, वो हेरिक था, लवलेस था, सकलिंग था, एंड कैरियर था। दो देर और जनरली इन अ लाइटर मैन मीन उसने कुछ अच्छा काम नहीं प्रोड्यूस की है, येट फिर भी दे कुड नॉट बी कंप्लीटली एस्केप फ्रॉम द ट्रेमेंडस सीरियसनेस ऑफ प्यूरिटनिज्म, लेकिन फिर भी उसको हम वो नहीं हटा सकते अगर उसने इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं प्रोड्यूस किया है। वी हैव ऑलरेडी डील्ट विद क्रीव एंड हेरिक, हम क्रीव एंड हेरिक के ऊपर पहले से बात कर चुके हैं जब हम मेटाफिजिकल पोएट डिस्कस करते थे। वहां पर अमंग द मेटाफिजिकल ग्रुप्स ऑफ पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स जब हम डिस्कस करते थे वहां पर हमने उसके ऊपर बात की है। अब बात करते हैं सर जॉन सकलिंग के ऊपर, जो कि 1609 में पैदा हुआ एंड 1642 में उसका डेथ हुआ। ये कौन था? अ कोर्टियर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट था। ये चार्ल्स फर्स्ट का कोर्टियर था। रोड पोएट्री, उसने पोएट्री लिखी बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड एज ए जेंटलमैन अकम्प्लिशमेंट इन दोज डेज। ये मजे की बात है, उसने पोएट्री इसलिए लिखी कि उस टाइम पे पोएट्स को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। यानी जब कोई बंदा पोएट्स होता था ना, शायर होता था ना, लोग उनको बहुत ज्यादा इज्जत देता था। दैट इज व्हाई ही रोट पोएट्री। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स और ट्रेवल्स ट्रिवियल, ज्यादातर उसके पोएम जो है ये वैसे मामूली है। रिटन इन डॉगरल वर्स, डॉगरल वर्स मीन यानी उसने कुछ इस तरह इरेगुलर वर्स में उसने कुछ लिखी है, ना कि उसने प्रॉपर वर्स इस्तेमाल की है, प्रॉपर स्टाइल इस्तेमाल की है। नेक्स्ट हमारे पास सर रिचर्ड लवलेस जो है 1618 में पैदा हुआ एंड 1658 में उसका डेथ हुआ। वॉज एनदर फॉलोअर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स का एक दूसरा फॉलोअर था। हिज वॉल्यूम ऑफ लव लिरिक्स, so उसने लव लिरिक्स वॉल्यूम लिखा जिसका नाम था लोकोस्टा। और ऑन द हायर प्लेन देन सकलिंग्स
वर्क, वो सकलिंग के काम से वो ज़्यादा जो था वो रैंक पे था और ज़्यादा वो जो है वैल्यू रखने वाला था और ज़्यादा ग्रेट वर्क था। इन सम ऑफ हिज पोएम्स और टू कोस्टा उसके पोएम्स लाइक टू कोस्टा उसके छन और पोएम्स जिस तरह जो टू कोस्टा एंड टू अल्तिया फ्रॉम प्रेजेंस, ये उसके जो उसने प्रेजेंस से लिखे हैं टू लुकोस्टा टू अल्तिया हैव वन अ सिक्योर प्लेस इन इंग्लिश पोइट्री, और उसको बहुत नुमाया जगह मिला है इंग्लिश पोइट्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हुआ कि मेटाफिजिकल पोइट्स एंड जो जो हमारे पास क्यूविलियर पोएट जो है वो दोनों कौन थे। मेटाफिजिकल के ऊपर तो हम अलग से लेक्चर भी अपलोड कर चुके हैं। अब हमने मेटाफिजिकल को क्यूविलियर से भी थोड़ा लिंक की, क्योंकि इस किताब के मुताबिक वो जो है वो एक दूसरे से थोड़े लिंक है। अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल आता हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर सवाल ना भी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरह की तरीका हमारे पास ठीक है। यानी ये पॉइंट भी मैं नोट करते जाता हूँ, आपके पास ये किताब होगी तो आप भी इसको नोट करते जाए, तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।